आज आपका पहला दिन है ना बाबूजी, आप ही मेरा लकी पेन साथ लेकर जाओ। गुड लक आपके साथ रहेगा। थैंक यू मेरा बेटा। आपके लिए गुड लक रुमाल। ये तूने बनाया? जी। मेरा बच्चा, तुम सारे मेरे लिए गुड लक हो। चलो चलता। ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये लीजिए पापा जी आपका टिफिन। आपकी मनपसंद भिंडी बनाई है मैंने, खा जरूर लेना। ओ पुत्र, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी डब्बा खोल लूं और अभी खा लूं। तो खा लीजिए ना, और पढ़िए भिंडी बहुत। नहीं पुत्र, लंच टाइम पे खाऊंगा। हाँ चलो मैं चलता हूँ। 2 मिनट रुकिए, दही चीनी खाइए, शुरुआत अच्छी होगी। इसकी क्या जरूरत थी कमल जी? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? याद नहीं है जब बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाते थे तो बेबे रोज आपको दही चीनी खिलाकर भेजती थी? हाँ, याद है मुझे। और मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था जैसे मैं पढ़ाने नहीं खुद पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा चलो भी, मेरी 8:25 की बस है, मैं निकलता हूँ। चलिए बाबूजी, मैं भी आपके साथ बस स्टॉप तक चलती हूँ। चल। अरे हाँ भाई, कमल जी प्रीतो तो सुबह मुझे मिलके गई थी, वानी कहाँ है? ओ जी सो रही है ऊपर, उसके सर में थोड़ा दर्द था, कह रही थी आज कॉलेज भी नहीं जाएगी। सोने दो सोने दो, मैं ठीक लग रहा हूँ। चलो चलिए बाय। हाँ बाय बाय बेटा बाय। ध्यान ना जाना। हाँ जी हाँ जी। मीता पुत्र, ये दही जरा रसोई में रख दे और सुन, पराठों के लिए आटा गूंद ले। ईशु तू रायता डाल लेना, मैं जरा पड़ोस से होकर आ रही हूँ, आते गरम गरम पराठे बना दूंगी। हाँ आप चिंता ना करो बीजी, हम दोनों सब संभाल लेंगे। चल चल। पंकज। अरे बीजी। ओहो जिंदा है। अरे बीजी आप आज मेरे घर आइए, बैठिए। तेरी मम्मी किधर है? मम्मी तो मासी के वहाँ गई है, कल आएंगी। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। अरे नहीं पुत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने बताया नहीं, खाने वाने का इंतजाम कैसे कर रहा है? घर आके खा ले। अरे कोई नहीं बीजी, एक ही बात है ना। अच्छा बीजी आप बताइए ना, कुछ काम था मुझसे? हाँ पुत्र, काम तो था। तो मुझे घर बुला लिया होता ना। उसके लिए तुझे कार नहीं बुला सकती थी। से कहा था ना मैंने, मीता के लिए एक कंप्यूटर पे लड़का ढूंढना है मैंने। आज कर सकेंगे हम वो काम? क्यों होया? नहीं कुछ नहीं बीजी। हाँ कर सकते, आइए आप यहाँ बैठिए। बीजी आपको मीता के लिए कैसा लड़का चाहिए? बहुत अच्छा लड़का चाहिए पुत्र। नहीं बीजी, मेरा बोलने का मतलब है कि कैसा लड़का चाहिए। मतलब गोरा, काला, लंबा, छोटा। वो क्या है ना कि हमें जैसा भी लड़का चाहिए ना, वो डिटेल्स हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। अच्छा तो लिख, ऊंचा लंबा लड़का चाहिए, 6 फीट, रंग साफ होना चाहिए, गोरा चिट्टा है। और काम बीजी? इज्जत वाला काम होना चाहिए, घर में अच्छे खासे पैसे आए, मेरी बच्ची खुश रहे बस। और घर परिवार? वो तो सबसे अच्छे होने चाहिए, इज्जत वाले, मन के साफ, समझदार लोग, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो हम लिख रहे हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही लड़का मिलेगा क्या? बीजी मिलना तो चाहिए। अरे वाह। अच्छा बीजी, हमें मीता के बारे में भी कुछ डिटेल्स लिखनी होगी यहाँ पे। मीता की तो लिख दे, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। बीजी और भी लिखना होगा। कोई नहीं, मैं लिख लेता हूं। मीता, जितनी प्यारी वो है
उतनी ही प्यारी उसकी बातें भी है। खाला तो उसके जैसा कोई बना ही नहीं सकता। सुंदर है, समझदार है, बच्चों को प्यार और बड़ों को इज्जत देना उसे बहुत अच्छा लगता है। जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि शादी के बाद वो अपने पति और अपने ससुराल को बहुत खुश रखे। वाह पुत्र, तूने तो बहुत अच्छा सोचा है। इतना अच्छा तो मैं खुद अपनी बच्ची के लिए नहीं सोच सकती। बीजी, जो लोग अच्छे होते हैं ना, उनके लिए दिल से हमेशा अच्छी बातें ही निकलती हैं। तो लिख देना। मम्मा, हम 2-3 फंक्शंस के लिए ना सारे ड्रेसेस के कॉम्बिनेशन डिकोड करके रखते हैं, है ना? ठीक है बेटा। मुझे लगता है बेटा इस कॉस्ट्यूम के साथ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी। मुझे ये पसंद है। हाँ, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। आप ये इसके साथ ना ये पहनना बहुत अच्छा लगेगा। कीप इट डाउन। नीचे रखो इसे। महंगी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं कुछ मालूम है तुम्हें? चल रख नीचे। सॉरी। खड़ी क्या हो आप? जाओ जाके अपना काम देखो। एक मिनट प्रीतो। मॉम, देखो कितना अच्छा उसने कॉम्बिनेशन किया है और कितना प्यारा लग रहा है ये। और प्रीतो, अब से प्लीज तुम मेरे साथ रहना और मेरे जितने भी फंक्शंस के कपड़े हैं ना, तुम सिलेक्ट करना। तुम करोगी ना? बेटा मगर मॉम, मुझे प्रीतो पे पूरा विश्वास है। और आपको पता है ना कि गरिमा आंटी के फंक्शन पे उसने कितना अच्छा ड्रेसअप किया था और कितनी प्यारी लग रही थी वो। और आपको याद है संजना मासी, उनको भी प्रीतो ने ड्रेसअप किया था, बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं चाहती हूँ कि प्रीतो मेरे साथ रहे। मॉम, आई नीड हर, प्लीज तुम मेरी मदद करोगी ना प्रीतो? हेलो। हाँ मिसेस वालिया। या सारी तैयारियां हो गई है। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आओ ना। एक बात बोलूं जी, जोगी जी की पसंद ना बड़ी प्यारी है। आप बहुत प्यारे हो। लेकिन जैसे जी मैं जब से आपको देख रही हूँ ना, तब से पता नहीं क्यों आपके चेहरे पे एक उदासी सी, एक परेशानी सी है। अगर आपके मन में कुछ है ना तो आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस? ओ जी, आप नर्वस क्यों हो रहे हो? बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूं ना। आपकी शादी के सारे फंक्शन ना A1 होने, देख लेना। अरे लोग आपकी शादी हमेशा याद रखेंगे। आई नो दैट, बहुत याद रखेंगे। जी। और सुनिए, आप सबको आना है। प्रीतो, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी अपसेट क्यों हूँ। अरे बोलिए ना, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। वो एक्चुअली ना मैं ठीक से जोगी जी से मिल नहीं पाई हूँ। मुझे देखने आए, रोका हुआ और फोन पे भी ठीक से बात नहीं हो पाई। ओ यार, जब भी उसे फोन करता हूँ कोई ना कोई उसके पास ही होता है। कभी मम्मी तक, कभी मस्सी, कभी ठीक से बातें नहीं हो पाती है यार। ओ जोगी, अब जाएगी फेसबुक पे नहीं है क्या? वो नहीं है ना यार, यही तो। आई होप यार कि वो शादी से खुश हो, और अगर नहीं होगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। शादी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होनी है। उम्र भर की कैद में फंसते जा रहे तो। शादी तो सबसे प्यारा बंधन होता है। हर लड़की ये सपना देखती है, एक खूबसूरत सपना। उसे जीना चाहती है, उसे महसूस करती है। और जस्सी जी, आपका तो ये सपना पूरा हो रहा है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। एक्चुअली वैसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये शादी से बहुत खुश भी हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि जोगी जी ये शादी से खुश है कि नहीं। और हमारे बीच में कभी बात भी नहीं हुई। मिलना चाहते हो? नहीं, कैसे मिल सकते हैं? हमारी फैमिली है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। और खास करके तो दादा दादी जी और मॉम, वो कहते हैं ना कि शादी के पहले दूल्हा और दुल्हन नहीं मिल सकते, वैसे ही। और जोगी जी की भी फैमिली ऐसी है, पुराने ख्याल वाली, तो नहीं मिल सकते। तू तो मेरी फैमिली को जानता है, एक बार मिलने की कोशिश की थी, पापा जी ने ऐसी डांट लगाई, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। कमाल है यार, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और ऐसे लग रहा है शादी जैसे 1950 में हो रही है। वो तू जस्सी के दादाजी से मिलेगा ना तो ऐसा ही लगेगा कि 1950 के हैं। तो जोक सपाट यार। वैसे मुझे तेरी परजाई जी से एक बार तो मिलना चाहिए यार। तो यार मेरी शादी होने वाली है, कल को पूरी जिंदगी साथ ही गुजारनी है। क्या गारंटी है?
नहीं सीरियसली, क्या गारंटी है तुम दोनों जिंदगी भर साथ रहने वाले? आजकल यहाँ शादियों के फंक्शन ज्यादा दिन चलते हैं और शादियां कम दिन। चुप चुप बोल यार। कैसी बातें कर रहा है राजवीर? अरे दोस्त अपना यार। दोस्त थे इसलिए तरस भी आता है। जिंदगी भर के जंजाल में फंसने जा रहा है। आज उससे मिलने के लिए तड़प रहा है, कल उससे पीछा छुड़ाने के लिए तड़पेगा। ये जो प्यार की तड़प होती है ना, बड़ी प्यारी तड़प होती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुलाकातें सारी जिंदगी भर साथ रहती है। एक बंदा जो आपके लिए आपकी दुनिया बन जाता है, जिसके साथ आप एक अलग दुनिया बसाते हो। भाई गॉड जी, मेरे हिसाब से ना शादी जैसी खूबसूरत चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती है। और ऐसे मौके पे तुझे ऐसे मुंह लटका के बैठे हो जी, बड़ी गलत बात है। क्या करूं, उनसे मिलना भी है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिलना है ना उनसे? हाँ मिलना है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रहने दे प्रीतो। ठीक है फिर मैं अपने और काम कर लेती हूँ। प्रीतो, गड़बड़ नहीं होगी ना अगर मैं मिलूंगी तो? गड़बड़ तो उस दिन हो गई थी जिस दिन तूने शादी करने का फैसला कर लिया था। एक बार पूछ तो लेता। अच्छा हुआ नहीं पूछा तूने इससे। ये खुद तो सारी जिंदगी कुंवारा रहने वाला है और तुझे भी घोड़ी नहीं चढ़ने देता। अब बाय द वे, फॉर माय जनरल नॉलेज, तुझे शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? बिकॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड ऑफ कोर्स 2 लाइफ्स। अच्छा, जब जिंदगी में सच्चा प्यार आएगा ना, उस दिन बात करूंगा। वो दिन कभी नहीं आया। देख लेते हैं। जोगी, इसे छोड़, ये बता परजाई जी से मिलने का क्या प्लान है? वो आज ही की रात है यार, कल से तो सारे फंक्शन शुरू हो जाने हैं। अब जो मेहमान नहीं आए ना, वो भी आ जाएंगे। इसका मतलब जो कुछ करना है वो आज ही करना है। मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगा, लेकिन तुझे परजाई जी से मिलने के लिए कौन लेके जाएगा? ओए, राजवीर है ना, वो लेके जाएगा तुझे परजाई जी से मिलाने। What? Are you mad? प्लीज राजवीर, देख मना मत करियो। मैं इसको ले जाता, वो मॉम आ रही है ना, तो उन्हें एयरपोर्ट पिक करने जाना है। देख, अब ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। प्लीज, मैं सारे अरेंजमेंट्स करके जाऊंगा पक्का। अरेंजमेंट तू करके जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच मैं क्या करूंगा? चौकीदारी। तुझे बस ध्यान रखना है कि इन दोनों को मिलते हुए कोई ना देखे। देख, तुम मना मत करियो, तुझे जोगी की कसम। चल नौटंकी मत कर, ले जाता। अब मैं जाता हूँ जस्सी परजाई जी से जोगी की मीटिंग फिक्स करने। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। जस्सी को जोगी जी से मिलवाने के लिए तो कह दिया, लेकिन प्रीतो सोच कि जोगी जी से ये बात कैसे कहेगी कि जस्सी उनसे मिलना चाहती है। हेलो प्रीतो जी, सुनिए। बोलिए प्रीतो जी। नहीं आप बोलिए। नहीं आप बोलिए प्रीतो जी। बोलिए। आप ठीक है जी, आप कहती है तो मैं बोल देता हूँ। वो प्रीतो जी क्या है ना, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना। जोगी है ना, वो मिलना चाहता है जी। हाँ मुझसे मिला? अरे वो शेरवानी में कोई जी तकलीफ? शेरवानी नहीं, जोगी मिलना चाहता है, लेकिन आपसे नहीं। फिर जस्सी जी? प्रीतो जी आहिस्ता आहिस्ता, किसी ने सुन लिया ना तो कोई एक दूसरे से नहीं मिल पाएगा। वो क्या है ना प्रीतो जी, जोगी ना जस्सी परजाई जी से मिलना चाहता है। अरे यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जस्सी है ना, वो जोगी प्राची से मिलना चाह रही है। ओ वेरी गुड जी। धीरे धीरे, कंट्रोल कंट्रोल। लेकिन आपको तो मालूम है ना, उनके परिवार वालों को मंजूर नहीं है। लेकिन प्रीतो जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी आइडिया है। क्या? अरे ये है कि हेलो प्रीतो दी। हाँ दी बोलो। हाँ ठीक है, ओके। वो बीजी प्रीतो दी का कॉल था। अच्छा ठीक है ना वो? हाँ बीजी बिल्कुल ठीक है। और वो कह रही थी थोड़ी लेट हो जाएगी, आप बस चिंता मत करना, कुछ काम निकल आया है। और वो ये भी बोल रही थी कि वहां से उसे कोई छोड़ने भी आ जाएगा। चलो अच्छा है। वो बीजी बीजी एक्चुअली ना हमारे कॉलेज से ना ट्रिप पर जा रहे हैं घूमने। हाँ तो बीजी मैं भी जाऊं क्या? हाँ जाना। लेकिन बीजी उसके लिए ना पैसे भरने पड़ेंगे, 3700 रुपए। क्या 3700? पागल हो गए क्या?
ट्रिप पे ले जा रहे हैं, वहाँ बसने के लिए ले जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है जाने की, घर पे बैठो चुप करके। वो बीजी मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। हाँ तो उन्हें जाने दो ना, उनके पास होंगे फालतू पैसे खर्च करने के लिए, हमारे पास नहीं है। लेकिन बीजी पैसे है तो सही, कल जो प्रीतो दी को मिले थे वो वाले। पुत्र वो खर्च हो गए, घर का राशन पानी सब खत्म था, दाल आटा चावल सब भरा है मैंने। क्या कल पैसे मिले और आज सारे खर्च हो गए? तो अपने ऊपर थोड़ी खर्च करे मैंने, घर खर्चे में लगाए हैं। तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे वो तेरे पैसे थे। मेरे नहीं हुआ तो क्या हुआ बीजी, लेकिन मेरे काम तो आ सकते थे ना, सारे खर्च हो गए। मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है, कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं है, तुझे पिकनिक सूझ रही है। हाँ बीजी ठीक है, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, बोलो तो मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी, फीस के पैसे भी बच जाएंगे। हे वाहेगुरु, कब से आनी होगी ये लड़की। अरे बता ना, वो आएगी तो उसे बोलूंगा क्या? मुझे क्या पता, ध्रुव ने प्लान फिक्स किया था ना, तुझे उसे पूछना चाहिए था। यार कमाल है, मैं ध्रुव को फोन लगाऊं क्या? ओहो, जब सामने होगी ना तो बातें अपने आप निकलेंगी। प्रीतो तुम यहीं पे? हाँ जा रही हूँ। राजवीर जाना। हाँ जा रहा हूँ। ओ जी, किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? जी नहीं। और आपको? मुझे भी नहीं। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं जी? जी अच्छी चल रही है। आप कैसे हैं? ओ जी, अभी तक तो ठीक नहीं था, लेकिन अब आप आ गए हैं ना तो अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ओ जी, आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? जी हाँ। और आप? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। ओ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। वैसे सच्ची, आई एम रियली वेरी लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। तुमने मेरा दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया था? तुमने अंदर से लॉक नहीं किया था ना, इसलिए मैंने बाहर से कर दिया। लॉक तो तुम्हें करके रखना चाहिए, वो भी पिंजरे में। बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तुम जैसे जानवर ऐसे खुलेआम बाहर घूमेंगे तो पिंजरे में तो हम जैसे शरीफ लोगों को रहना ही पड़ेगा। तुम दोनों यहाँ दोनों क्या कर रहे हो?